करने का, 10 मिनट्स के अंदर केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स को याद करने का, ठीक है ना। ये गाइस पूरा फॉर्मूला बेस वाला चैप्टर है। फॉर्मूला पता तो जेईई में इसमें क्वेश्चन बनेंगे, नहीं पता तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहला गाइस प्रेशर ऑफ गैस के फॉर्मूला को याद कर लेने का। क्या होता है गाइस, 1/3 mn/v और v RMS का स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे भैया m क्या है n क्या है, डरने का नहीं, तो इसमें n है गाइस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो v है वॉल्यूम है और ऊपर v RMS वेलोसिटी है, ठीक है ना। इसको अपन लोग ये भी बोल सकते हैं 1/3 रो v RMS का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की टर्म पे बोल सकते हैं 2/3 NV काइनेटिक एनर्जी। तीनों टर्म्स बता दिया है भैया, जो जैसे आपको समझते हैं समझो, ठीक है ना। दूसरा गाइस आइडल गैस PV इक्वल टू nRT गाइस। आइडल गैस का इक्वेशन पता होना चाहिए गाइस, ये जो क्वेश्चन बनने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। PV इक्वल टू nRT भी याद करने का, PV इक्वल टू NKT भी याद करने का। अब कुछ लोग बोलोगे भाई दोनों इक्वेशन क्या कर रहा है, भाई दोनों इक्वेशन है गाइस, ठीक है ना। PV इक्वल टू nRT भी है गाइस, जिसमें इस बार लेकिन इसमें देखने का कि PV इक्वल टू nRT में n नंबर ऑफ मोल्स है और NKT में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। के क्या भाई, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। के का और फॉर्मूला होता है गाइस R/Na। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और Na मतलब नंबर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इससे क्या इसमें के हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है ना। नेक्स्ट गैस का देखो, गैस का बिहेवियर में भी हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, के इक्वल टू R/Na, वैल्यू भी लिख दिया है, देख लो, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रियल गैस होगा आइडल गैस के क्लोज आने का कोशिश करता है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर में आइडल गैस के क्लोज आने की कोशिश करता है, बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन था अब स्पीड के बारे में, तो ये था कि 3 स्पीड के बारे में हमको पढ़ना है। ग्राफ को देखने से पहले ये तीनों को बता देता हूँ गाइस, इसको लिख देता हूँ हैशटैग राम कॉन्सेप्ट, हैशटैग राम कॉन्सेप्ट। तो बोलो राम, बोलो रे राम, बोलो राम, बोलो रे राम, राम जी और राम कॉन्सेप्ट, राम कॉन्सेप्ट। राम कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस, आर मतलब RMS स्पीड तो होगा √3 RT/m या फिर √3 KT/m। एवरेज स्पीड होता है √8 KT/m या फिर √8 RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं √2 KT/m इक्वल टू √2 RT/m। फॉर्मूला याद करने का। और राम भैया कौन से बोलते हैं, सबसे ज़्यादा राम मतलब सबसे RMS की स्पीड होगा, फिर एवरेज का, फिर मोस्ट प्रोबेबल का। ग्राफ भी देख लो गाइस, सबसे ज़्यादा RMS फाई का है, फिर एवरेज, फिर प्रोबेबल, ठीक है ना। दूसरा मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो दो कोलिजन के बीच का भी मतलब दो कोलिजन के बीच में जितना भी होगा अगर इस पाथ मतलब ट्रैवल करेगा उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फॉर्मूला याद कर लो गाइस, होता है 1/√2 π/n/d², ठीक है ना, याद करने का। इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं 1/√2 KT/πd²। और पी भी आ जाएगा, यहाँ पी है, ठीक है ना, यहाँ पी है, ठीक है ना। क्यों भाई, दूसरे टर्म भी पता होना चाहिए ना। इससे हम लोग को पता चला कि लैम्डा भाई के और टी के प्रोपोर्शनल है और अब 1/d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ होता है, ये हो जाता है v/√2 π/n/d²। ये v और √d के प्रोपोर्शनल होता है और n के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है गाइस, मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायटोमिक के लिए होता है 5, हाई फ्रीक्वेंसी पे 7 भी हो जाता है, पर 5 ही जाता है यार लोग, ठीक है ना। अरे भैया कैमरा को क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए लीनियर में 5 होता है, नॉन लीनियर में 6 होता है, ठीक है ना। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है सब, ठीक है ना। आंसर में इक्वल बटेगा K = F/2 KT, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, F/2 nRT इज वेरी इंपॉर्टेंट, F/2 nRT याद कर लो भैया। CP का CP CV आर का रिलेशन देख लो, CP = CV + R। पॉलीएटॉमिक कांस्टेंट PV का पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है ना। गामा फॉर्म मिक्सचर होता है गाइस, इसको भी याद कर सकते हो, लेकिन याद करो ज़्यादा ही है, N1 CP1 + N2 CP2/N2 CV1 + N2 CV2, ठीक है। स्पेसिफिक वाला को छोड़ो अभी, इसके लिए हम अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस यहाँ से, हाँ रिलेशन बिटवीन U एंड CV का रिलेशन, तो ये वो स्पेसिफिक हीट ही है भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आइसोथर्मल गाइस टेम्परेचर कांस्टेंट, बैरिक मीन्स प्रेशर सेटेड, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसो इंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। इंट्रोपी का मतलब del³ 0 हो जाएगा, मतलब एडियाबैटिक, ठीक है ना। आइसोबैरिक का ग्राफ देख लो, P कांस्टेंट, कोरिक में V कांस्टेंट, एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल जैसे ही बनता है, लेकिन आइसोथर्मल से गामा टाइम ज़्यादा, ठीक है ना।
वर्क डन बाय गैस होता है PdV, ठीक है ना। पूरा भाई फॉर्मूला का चैप्टर है, फॉर्मूला पता सब पता। W आइसोथर्मल क्या होता है 2.303 nRT log P1 अपॉन P2 या फिर यहाँ V2 अपॉन V1 भी आ जाएगा। आइसोबैरिक के लिए क्या हो जाएगा, बैरिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट वही P V2 माइनस V1। एडियाबैटिक के लिए P1 V1 माइनस P2 V1 अपॉन Γ-1 और आइसोकोरिक के लिए 0 होता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल हमने मान लिया W1 वर्क डन करेगा, आइडियाबैटिक में W2 वर्क डन करेगा और आइसोबैरिक में W3। तो ग्राफ बना के हमने देख लिया सबसे ज़्यादा, अरे भैया मेरे कैमरा हो गया होगा, ऊपर ग्राफ बन गया यहाँ पर, पहला आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो इससे हमको पता चला कि सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है गाइस आइसोबैरिक में, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया बनता है, ठीक है। अरे भैया हेलो, आइसोबैरिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर इसमें क्या एडियाबैटिक में, ठीक है ना। जीरो लॉ बताता है डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ बताता है गाइस del Q इक्वल टू del U प्लस del W, ठीक है ना, ठीक है ना। एनर्जी को बताता है। सेकेंड लॉ बताता है कि हीट का फ्लो होता है लोअर रीजन से हायर रीजन की ओर। साइन क्वेश्चन पता होना चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम, केमिस्ट्री का मेरे को याद है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके लिए नेगेटिव, केमिस्ट्री की पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में याद कर लो del U 0 होता है, तो del Q हो जाएगा इक्वल टू del W। आइसोबैरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तो कुछ आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, तो कुछ टेन नहीं आएगा, वही इक्वेशन रहेगा फर्स्ट लॉ का। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो del Q इक्वल टू del W, उनकी वर्क डन 0 हो जाएगा। और एडियाबैटिक में del Q 0, तो एक बार माइनस del U इक्वल टू वर्क डन। रिवाइज करते रहो भाई।